कहानी जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है अल्ट्रा ईगो वेजिटा, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा होता है। और हम देख सकते हैं वेजिटा को, जिसकी ऑरा इस कदर ज़्यादा होती है, इस कदर भयानक होती है कि हमें उसके पीछे एक उज़ारो बीस्ट नज़र आता है, जिसकी आंखें एक डीवल जैसी होती हैं। और हम देख सकते हैं वेजिटा को, जिसकी पावर आसमान की बुलंदियों को छू रही होती है। और वेजिटा कहता है फादर। और हम देख सकते हैं वेजिटा की आवाज़ में इस कदर दहशत होती है, इस कदर खौफ होता है कि उसको देख के कोई भी डर सकता है। और वो एक बीस्ट जैसी आवाज़ लग रही होती है। और वेजिटा चीखता हुआ बार बार कहता है फादर फादर, मैं वो सब कर लूँगा, मैं वो सब कुछ कर लूँगा। और कुछ ही देर बाद हमें वेजिटा का पास नजर आता है, जिसमें किंग वेजिटा अपने सन यानी कि वेजिटा को कुछ समझा रहे होते हैं। और किंग वेजिटा कहते हैं डैम फ्रीजा, वो हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन क्या उसने ये सोचा होगा कि हमने उसके लिए क्या प्लान किया है? वो इसकी कीमत जरूर चुकाएगा, मार्क माई वर्ड्स। मेरे सन, इस बात को याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है। साइंस हमेशा से बहुत ज़्यादा ताकतवर रहे हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेंगे वेजिटा। इस बात को अच्छे से याद रखना, और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ और जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसको अच्छे से रिमेंबर रखना। पर तभी हमें नजर आता है वेजिटा, जो कि इस बात को सीरियस नहीं लेता। और किंग वेजिटा कहते हैं क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो सन, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? और हम देख सकते हैं किंग वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं मेरी बात सुनो वेजिटा, और इस बात की गहराई को समझो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें इस बात को सुनने की और समझने की बहुत ज़रूरत है। और लेकिन हमें नज़र आता है वेजिटा को इस बात की कोई परवाह नहीं होती, और वो मज़े से अपना एप्पल इंजॉय कर रहा होता है। और प्रिंस वेजिटा कहता है मुझे नहीं मालूम फादर कि मैं क्या हूँ, एक वॉरियर प्रिंस या एक वॉरियर एलाइट क्लास का कोई वॉरियर, लेकिन अगर आप मुझे जो कुछ भी कहना चाहें वो मैं बन जाऊंगा, लेकिन इस टाइम मुझे आप नापा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए भेज दें। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ फादर। और हम देख सकते हैं किंग वेजिटा को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा होता है और वो कहते हैं बेवकूफ़ कहीं के। और हम देख सकते हैं किंग वेजिटा ने एक अटैक किया होता है अपने 2 फिंगर से, जिसका निशाना हमें कुछ देर बाद नजर आता है। वो होता है वेजिटा का वो फ्रूट जिसे वो एंजॉय कर रहा होता है। और वेजिटा कहता है क्या फादर? और हम देख सकते हैं बेचारे वेजिटा का वो फ्रूट किंग वेजिटा ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है फादर आपने ऐसा क्यों किया? मैं इस टाइम इसे एंजॉय कर रहा था। पर तभी हमें नजर आते हैं किंग वेजिटा, जो कि वेजिटा को उसके गिरेबान से पकड़ के उठा लेते हैं और कहते हैं इधर आओ मेरे बेवकूफ़ बच्चे, मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुमने सब कुछ कहा सिवाय उस बात के जो कि मैं सुनना चाहता था, जो कि मैं सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से वेजिटा। मैं सुनना चाहता था कि तुम हो एक प्रिंस वेजिटा, जो कि एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर रेस क्लास का एक वॉरियर है, और तुम हमारी पूरे लोगों को लीड करोगे और इस पूरे किंगडम को संभालोगे, क्योंकि तुम एक प्रिंस हो। और वो भी प्रिंस कोई मामूली नहीं, तुम हो एक प्रिंस वेजिटा का एक शाही खून, और तुम में वो सब ताकत है जिससे दुनिया खौफ खाती है। मेरे बेटे तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और एक सुपर सैयन जो कि एक पहला लेवल होगा जहाँ तक तुम्हें पहुँचना है, और तुम ही वो हो जिससे सब खौफ खाएंगे। और वो फ्रीज़ा यहाँ तक कि बीरस भी तुम्हारी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ से खौफ खाएंगे। मेरी इस बात को याद रखना, मेरी इस बात को याद रखना वेजिटा कि तुम आखिर हो कौन। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम एक प्राइड वॉरियर्स प्रिंस हो और तुम्हारी रगों में एक शाही खून दौड़ता है, जिसका तुम एक किंग वेजिटा के बेटे हो। इस बात को याद रखना और अपने अंदर की उस स्टेमिना को, उस पावर को कभी मत भूलना और उससे सरपास करना मेरे बेटे। मुझे फ़ख्र रहेगा उस चीज़ को, और मुझे इस बात की तमन्ना है कि मैं उस चीज़ को अपनी आँखों से देख सकूं, और वो पावर तुम्हारे अंदर वो मैं देख सकूं। और मुझे यकीन है, और मैंने तुम में वो चीज़ देखी है वेजिटा। अपने फादर के ये वर्ड्स को याद रखना वेजिटा।
इस बात को याद रखना। और हम देख सकते हैं किंग वेजिटा ये सब कहते हुए चले जाते हैं और हमें उनके पीछे बीरस और फ्रीजा की तस्वीर नजर आती है। पर कुछ ही देर बाद हमें वेजिटा का प्रेजेंट नजर आता है जिसमें वेजिटा गुस्से से कहता है, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है फादर, मुझे सब याद है फादर। मैं सबसे ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। और हम देख सकते हैं हमें वेजिटा के अंदर एक उजारो बीस्ट नजर आता है। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और आवाज़ बिल्कुल एक मॉन्स्टर, एक डीवल जैसी हो जाती है। और हम देख सकते हैं वेजिटा फिर से गुस्से में रोअप करता है। उसके दांत नुकीले और लंबे लंबे हो जाते हैं। इस कदर दहशत बड़ी उसकी शक्ल हमें नजर आती है। इससे पहले हमने ऐसे वेजिटा को कभी नहीं देखा होता। और हम देख सकते हैं वेजिटा की टेल, एक सैयन की टेल जो कि उसकी पहचान होती है, वो फिर से निकल आती है और वेजिटा पूरी तरह से एक ओजारो बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। और हम ये वेजिटा की नई ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार देख सकते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ओजारो बीस्ट वेजिटा। और वेजिटा गुस्से से रोअप करते हुए हंसता है, आ आ आ आ फादर, यही आप चाहते थे? क्या आपका यही मतलब था? तो ठीक है फादर, मैंने आपकी कही हुई बात को पूरा किया। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ फादर। और हम देख सकते हैं वेजिटा इस कदर रोअप करता है कि प्रिंस किंग वेजिटा भी उसको देखते हुए कहते हैं, वेजिटा मेरे बेटे, आखिर ये कौन सी पावर है जो तुमने अनलॉक की है? ये फॉर्म, ये मुझे वेजिटा ने तो आज तक नहीं दिखाई। ये कौन सा लेवल है? और कुछ ही देर बाद हमें नजर आते हैं वो डीमन किंग जो कि घबराए हुए कहते हैं, इस बीस को रोकने की जरूरत है। तो ठीक है, मैं इस बेवकूफ़ी को रोकूंगा। मैं इसे फिर से अपने बेटे पे हमला करने नहीं दे सकता। और हम देख सकते हैं किंग डीमन ने अपना हाथ एक हमले के लिए रेडी कर लिया होता है और वो किंग बीस्ट जो है वो बीस्ट वेजिटा पे हमला करने को एकदम तैयार होता है। और कुछ ही देर हमें नजर आता है वो डीमन एम्परर, वो कहता है, फादर आखिर आप क्या करने लगे हैं? रुक जाए फादर। लेकिन हम देख सकते हैं डीमन किंग ने अपना हमला कर दिया होता है। वो कहते हैं, तो ठीक है, मोड़ो से। और हम देख सकते हैं एक जबरदस्त अटैक बीस्ट वेजिटा की तरफ आ रहा होता है, लेकिन बीस्ट वेजिटा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ऐसे लगता है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती और वो अपने ऊपर ये हमला ले लेता है और एक जोरदार धमाका होता है जिसकी गूंज आसपास सुनाई देती है। क्या ये वेजिटा का अंत होगा? और कुछ ही देर बाद धूल मिट्टी हटने लगती है और हम देख सकते हैं डीमन किंग को जो कि हंसते हुए कहता है, मैंने इस बेवकूफ को खत्म कर दिया। मैंने दोनों को मार दिया। और हम देख सकते हैं कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है बीस्ट वेजिटा की वो ड्रोनी आंखें, एक ओजारो आइज जो कि हमें नजर आती हैं उस धुएं के अंदर। और हम देख सकते हैं उन जबरदस्त और डिमोनिक आइज को। और हमें नजर आता है वेजिटा को उस हमले का कोई भी असर नहीं हुआ होता और उसका इम्पैक्ट इस कदर ज़्यादा होता है, लेकिन बीस्ट वेजिटा को उसके रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं डीमन किंग को जो कि खरवानों के कहते हैं, ओ क्या ये नहीं हो सकता? तुमने उस हमले को कैसे छेड़ लिया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं डीमन की एकदम से सख्ते में आ जाता है। उसके चेहरे पे खौफ और दहशत के तासुरात नजर आने लगते हैं और वो कहता है, तुम। और हमें नजर आता है डीमन किंग की ऐसी हालत क्यों हुई होती है। और हमें नजर आता है बीस्ट वेजिटा ने उसके पेट पे जबरदस्त हमला किया होता है और उसको अपने ब्लेड से काट दिया होता है। और हम देख सकते हैं बीस्ट वेजिटा को जो कि हंसते हुए कहता है, तो कैसा लगता है डीमन किंग जब वही दर्द अपने आप को होता है जो तुम किसी और को देना चाहते हो? तो कैसा लगता है डीमन, मुझे बताओ। और हमें नजर आता है बीस्ट वेजिटा ने एक जबरदस्त अटैक उस
डीमन किंग पर कर दिया होता है और अपने एक ज़बरदस्त ब्लेड से उस डीमन किंग के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। और डीमन किंग जिसके हर तरफ से ब्लड ही निकल रहा होता है और वो फदाई से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, एक लो क्लास मॉडल, ये इतना तगड़ा नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं वेजिटा कहता है, तो ठीक है, मरो। और हम देख सकते हैं वेजिटा ने अपना जबरदस्त अटैक उस डीमन किंग पे कर दिया होता है और डीमन किंग की हालत एकदम खराब हो जाती है। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं डीमन एम्परर टाइजा को, जिसको एकदम से शॉक होता है और वो घबरा के कहता है, फादर, फादर। और हम देख सकते हैं वो इस कदर खौफ में आ जाता है और इस कदर उसको झटका लगा होता है कि उसके तासुरात चेहरे के उड़ जाते हैं। और हम देख सकते हैं डीमन किंग को, जो कि अपने बेटे से कहते हैं, मुझे बचाओ टाइजा, मेरी हिफाजत करो, मुझे इस बीच से बचाओ टाइजा, सेव मी सन, सेव मी। और हम देख सकते हैं डीमन किंग अपने बेटे से अपनी जान की हिफाजत की दुआएं मांग रहे होते हैं। और हम देख सकते हैं प्रिंस वेजिटा ने एक खौफनाक अटैक किया होता है जिससे डीमन किंग के 2 टुकड़े हो गए होते हैं और डीमन किंग अब मरने ही वाले होते हैं। और प्रिंस वेजिटा हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं तुमसे ये सब कुछ ले लूंगा, मैं तुमसे तुम्हारी जान ले लूंगा डीमन किंग। और अनशॉकिंगली हमें नजर आता है बीस्ट वेजिटा ने डीमन किंग का दिल अपने हाथों में पकड़ लिया होता है और उसको अनशॉकिंगली अपने दांतों से चिपा लेता है और उसको अच्छे से खा पी लेता है। और हम देख सकते हैं वेजिटा को एक बीस्ट की फॉर्म में, वो इस कदर दहशतज़दा लगता है कि वो एक डिमोनिक फेस में उसका दिल खा गया होता है और डीमन किंग का हार्ट उसने कुचल दिया होता है। और ये सब देख कर टाइजा एकदम से शॉक और एकदम से सख्ते में आ जाता है और वो इस कदर पागल हो जाता है कि वो अपने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लगता है। और हम देख सकते हैं प्रिंस वेजिटा को, जो कि कहता है, Give tasking to effort. Give for that demon girl. और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं उस डीमन एम्परर टाइजा को, जो कि खौफ और दहशत में ये सब कहता है, तुमने मार डाला मेरे फादर को, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देख सकते हैं डीमन एम्परर टाइजा को, वो इस कदर पागल सा हो जाता है कि वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लगता है और उसके पागलपन की कोई इंतहा नहीं होती और हर तरफ उसकी ओरा ही ओरा महसूस की जा सकती है। और उसके पीछे हमें एक डीमन फेस नज़र आता है। एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए उनकी एक पहचान हमें नज़र आ जाती है। जैसे बीस्ट वेजिटा के पीछे उजाला नज़र आया था तो वो बीस्ट वेजिटा में ट्रांसफॉर्म हो गया था, इसी तरह हमें टाइजा के पीछे भी एक बीस्ट, एक डीमन नज़र आता है। क्या टाइजा भी एक नई फॉर्म में जाने लगा है? क्योंकि उसकी पावर का लेवल एकदम राइज करने लगता है, एकदम बढ़ने लगता है। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं टाइजा को उसकी एक नई फॉर्म में, वो एक नई फॉर्म में चला गया होता है। लेकिन हमें दूर बैठा वेजिटा, हमें ऐसे लगता है जैसे उसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, वो बिल्कुल रिलैक्स नजर आता है। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है डीमन एम्परर टाइजा, जो कि कहता है, फादर, मैं इसको तबाह कर दूंगा, मैं आपका बदला लूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। और हम देख सकते हैं टाइजा की एक नई फॉर्म, उसके नुकीले दांत हम देख सकते हैं और वो गुस्से से रोर अप करने लगता है और अपना पावर लेवल एकदम इंक्रीज करने लगता है। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं टाइजा, जो कि पहली दफ़ा एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में आया होता है, क्योंकि वो एक बच्चा होता है और अब उसका कद भी काफ़ी बढ़ा गया होता है। और हम देख सकते हैं टाइजा ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद थक सा जाता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। और हम देख सकते हैं टाइजा ने ऐसा पहली बार किया होता है, वो अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में खुद एक पहली दफ़ा गया होता है और उसकी हर तरफ हमें पसीने नज़र आ रहे होते हैं और उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है। और हम देख सकते हैं टाइजा ने अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में फाइनली अचीव कर लिया होता है। और हम देख सकते हैं टाइजा के वो पाँव एकदम डीवल जैसे, एकदम ड्रॉनी जैसे हो गए होते हैं। आपके लिए फादर, मैं इस आत्मा को लूसिफ को सौंपूंगा एक गिफ्ट के तौर पर,
और आपके लिए फादर बस मुझे माफ करिएगा, मैंने उसको खत्म करने में कुछ ज्यादा वक्त ले लिया। और हम देख सकते हैं 20 वेजिटा को, जो कि ये सब सुनते हुए कहता है। और हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि हंसते हुए कहता है, लूसिफ, तो तुम लूसिफ की बात कर रहे हो। तुम बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उस बेवकूफ लूसिफ को मैं कब से तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करने का सोच रहे हो तो तुम मेरे लिए काफी फायदेमंद रहोगे। और हाँ, तुम्हारी ये नई फॉर्म, एक अजीबोगरीब सी फॉर्म, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस फॉर्म से खौफ खा रहा हूँ? अगर ऐसा सोचते हो तो इस गर्ल फैमिली को अपने दिमाग से निकाल दो। और अब तुम मुझे अपने फादर की याद दिला रहे हो, जिनको मैंने अभी मारा है, टाइजा। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं उस डीमन एम्पर टाइजा को, जो कि चिढ़ता हुआ कहता है, अपने मुंह से उनका नाम मत लो, मॉर्टल। पर हम देख सकते हैं वेजिटा को हंसते हुए, वो टाइजा के फादर का हार्ट एकदम से कुचल देता है। और हम देख सकते हैं वेजिटा कहता है, हाँ तो मैं अपने मुंह से उनका नाम ना निकालूं। हाँ, वैसे भी उनका टेस्ट काफी बेकार था। कितना बेकार टेस्ट था तुम्हारे फादर का। और हम देख सकते हैं टाइजा को, जो कि ये सब देखते हुए एकदम से सख्ते में आ जाता है। उसको एकदम से गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और हम देख सकते हैं टाइजा ने एक जबरदस्त पंचिंग अटैक करने के लिए प्रिंस वेजिटा के ऊपर दौड़ पड़ता है। वो कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मॉर्टल, बचाओ इस हमले से, आज तुम्हारा खात्मा होगा। और हम देख सकते हैं 20 वेजिटा को, जो कि हंसते हुए कहता है, तो ठीक है बच्चे, आ जाओ अपने पापा की तरह, मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत की सजा जरूर दूंगा। और हम देख सकते हैं 20 वेजिटा को एकदम से कुछ भी नहीं हुआ होता। और हम देख सकते हैं टाइजा ने एक अटैक किया होता है और 20 वेजिटा वहां से आराम से उड़ जाते हैं और उसके हमले को आराम से डॉच कर लेते हैं। और हम देख सकते हैं टाइजा को, जिसने 20 वेजिटा का हाथ पकड़ लिया होता है। और हम देख सकते हैं टाइजा के फेस पे एक जबरदस्त पंच लगा होता है और टाइजा के गाल लाल हो जाते हैं। और वेजिटा ने जबरदस्त किक अटैक की होती है टाइजा के ऊपर। पर कुछ ही देर बाद हमें नजर आ रहा होता है टाइजा ने 20 वेजिटा का वो पाँव पकड़ लिया होता है अपने दोनों हाथों से। और हम देख सकते हैं टाइजा को, जो कि कहता है, तुम्हारी ये हंसी बहुत जल्द गायब हो जाएगी और मैं तुम्हारी आत्मा लूसी को सौंपूंगा। अब बढ़ो। और हम देख सकते हैं टाइजा ने उस 20 वेजिटा को जमीन पर पटक दिया होता है और उसके लगता है कि उसने 20 वेजिटा का खात्मा कर दिया है। और वो कहता है, मैंने आपकी मौत का बदला फाइनली ले लिया है फादर, आपने मुझे जो कुछ सिखाया था। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है 20 वेजिटा टाइजा के एकदम पीछे आ जाता है और कहता है, क्या सिखाया था तुम्हें डीमन, और तुमने मुझे कम आंकने में गलती की है क्या? यही सिखाया तुम्हारे फादर ने तुम्हें कि तुम अपने दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर मत समझो। और हम देख सकते हैं वेजिटा ने एक जबरदस्त किक का अटैक फिर से कर दिया होता है टाइजा की बैक पर, जिसका इम्पैक्ट इस कदर ज्यादा होता है कि टाइजा दूर जाके गिरने लगता है और टाइजा जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत एकदम से खराब हो जाती है। और हम देख सकते हैं टाइजा की वो हालत इस कदर खराब, इस कदर उसको डैमेज पहुंचा होता है और उसकी आंखें खुल सी जाती हैं, उसके दांत लंबे लंबे बाहर आ जाते हैं। और हम देख सकते हैं टाइजा ऑलरेडी ही अपनी पीक पर पहुंचा होता है और उसने अपनी पावर जिस हद तक बढ़ा सकता था उसने बढ़ा ली होती है। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है टाइजा ने एक गंदा खेल, एक गंदी टेक्निक यूज़ की होती है, वो ही टेक्निक जो कि मोडारा ने यूज़ की होती थी वेजिटा पर। और हम देख सकते हैं 20 वेजिटा, वो कहता है, आखिर मैं ये कहाँ आ गया हूँ, व्हाट द हेल, आखिर ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, डैम डीमन, तुम्हारी इतनी जुर्रत। और हम देख सकते हैं 20 वेजिटा को हर तरफ डीवल आइज नजर आती हैं और हम देख सकते हैं ये वही टेक्निक हुई होती है जो कि मोडारा ने वेजिटो के ऊपर की होती है। और हम देख सकते हैं क्या वेजिटा इस टेक्निक से बाहर आ पाएगा। और अनशॉकिंगली हमें नजर आता है एक बड़े बड़े दांत एक डीवल के, जो कि वेजिटा को चिबाने के लिए आ रहे होते हैं। क्या वेजिटा इस डीमन के दांतों से बच पाएगा? क्या वेजिटा इस टेक्निक को खात्मा कर पाएगा? और हम देख सकते हैं
और हम देख सकते हैं वेजिटा एकदम से स्माइल करते कहता है कितना फनी स्टाइल है ये तुम्हारा, क्या तुम मुझे इतना खत्म करना चाहोगे डीमन। और हम देख सकते हैं वेजिटा को रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता और वेजिटा ने इस टेक्निक को भांप लिया होता है और वो कहता है अच्छा तो ये वो ही टेक्निक है जो कि मोडारा ने कुछ समय पहले हम पर यूज की थी, कितना बेकार मूव है तुम्हारा। और हम देख सकते हैं टाइजर को जो कि दूर खड़ा ये सब देख के बड़ा खुश हो रहा होता है, उसे लगता है कि उसने 20 वेजिटा को फाइनली हरा दिया है और वो हंसता रहता है ओह तो कैसा लगा फ्लैश पाइल मेरा ये मूवमेंट, पहले मैं तुम्हारे दिमाग को कुचलूंगा फिर मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट और नबूद कर दूंगा। ये है वो पावर ऑफ डीमन जो कि मैंने तुम पर यूज की है और अब मैं तुम्हारे दिमाग को पर शॉकिंगली हमें नजर आता है टाइजा के साथ कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ होता है और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली वेजिटा का हाथ टाइजा की थर्ड आई के अंदर से निकल जाता है और हम देख सकते हैं टाइजा की थर्ड आई तबाह बर्बाद हो जाती है। वेजिटा ने उसकी थर्ड आई जो कि उसने टेक्निक के लिए यूज की थी उसको कुचल दिया होता है और टाइजा कहता है क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फिर से नहीं हो सकता, आखिर कैसे तुमने मेरे डीमन ऑफ पावर को हराया, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं टाइजा के मुंह से ब्लड आ रहा होता है और उसकी वो थर्ड आई एकदम से तबाह हो जाती है। हम देख सकते हैं वेजिटा ने बड़ी बेदर्दी से उसकी थर्ड आई को तबाह कर दिया होता है और कुचल दिया होता है और हम देख सकते हैं टाइजा की वो थर्ड आई खत्म हो गई होती है और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है एक पाँव जो कि बीस्ट वेजिटा का होता है और टाइजा कहता है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम एक हायर गॉड्स हो, मुझे बताओ। पर शॉकिंगली हमें नजर आता है 20 वेजिटा बिना कुछ बोले टाइजा के पेड़ पे जबरदस्त पंच कर देता है और हम देख सकते हैं टाइजा के मुंह से एकदम से ब्लड आ जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलता ही रहता है। उस कदर डेडली इम्पैक्ट पड़ा होता है कि टाइजा अपना पेट पकड़ के पाँव के बल गिर सा जाता है और वो जमीन पर गिर गया होता है और हमें नजर आता है टाइजा ने गिव अप कर दिया होता है और 20 वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है नहीं, मैं तो एक मामूली सा फ्लैश पाइल हूँ जिसे तुम मामूली सा कीड़ा समझते हो। और हम देख सकते हैं वेजिटा ने अपना पाँव टाइजा के पेट पे मारा होता है, इस कदर जोर से मारा होता है कि टाइजा के मुंह से ब्लड निकल जाता है और हम देख सकते हैं टाइजा की वो हालत और कुछ ही देर बाद वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और टाइजा को उसकी टांगों से पकड़ के उठा लेता है और हम देख सकते हैं टाइजा भी अपनी बेस फॉर्म में आ गया होता है, वो एक बच्चा बन जाता है और वेजिटा कहता है तो ठीक है बच्चे, मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज ने यहाँ पर भेजा है और तुम्हारा मकसद क्या है। अगर तुम मुझे ये सब बताओगे तो मैं तुम्हारी मौत आसानी से कर दूंगा और मुझे जल्दी बताओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास भेज दूं। पर तभी हमें नजर आता है वेजिटा ने कुछ सेंस किया होता है अपने पीछे, वो कहते हैं हाँ, और ये कोई नहीं होते बल्कि किंग वेजिटा होते हैं जो कि कहते हैं हाँ हमें बताओ बच्चे, हमें बताओ। और यहीं पर आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग DBS लाइट, राइट।